आप सबका हमारे चैनल BMC जो कि BE का ही एक पार्ट है में स्वागत है। हमारे चैनल से ज़्यादा लाभ लेने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए वीडियो के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। स्टूडेंट्स, क्लास 7 में आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, भिन्न एवं दशमलव। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स हम लास्ट अपनी जो हमारी क्लास थी कक्षा 6 उसमें भी बहुत अच्छे से इसको पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा एक रिवीजन फ्रैक्शन का हम कर लेते हैं। हमें पता है कि जो भिन्न होती हैं वो 3 प्रकार की भिन्न होती हैं। नंबर 1, उचित भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन उचित भिन्न कैसे होते हैं? हमें पता है भिन्नों में क्या चीज़ होती है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो अगर न्यूमरेटर यानी कि जो अंश है वो छोटा हो और डिनोमिनेटर यानी कि जो हर है वो बड़ा हो, अंश बटे हर। तो अगर अंश छोटा है और हर बड़ा है, न्यूमरेटर is less than denominator, तो हम कहेंगे कि ये भिन्न कैसी है, उचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। जैसे अगर मैं कहूँ 4/7, यहाँ हम देखते हैं कि न्यूमरेटर में 4 है और डिनोमिनेटर में 7 है। 4 छोटा है 7 से, इसलिए ये क्या हो गया, एक उचित भिन्न हो गई, प्रॉपर फ्रैक्शन का ये एग्जाम्पल हो गया। इस तरह के हम बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है ना। 4/7 हो गया, 3/7 हो गया, 9/11 हो गया, 1/2 हो गया, 1/4 हो गया। मीन्स जिनमें भी हम देखेंगे कि न्यूमरेटर जो है छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो हम उसको कह देंगे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, उचित भिन्न है। अब इसी में सेकंड है विषम भिन्न। विषम भिन्न मीन्स इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको हम, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा, बिल्कुल उल्टा होगा उचित भिन्न के। उचित भिन्न में हमने देखा कि अंश छोटा था और हर बड़ा था, जबकि विषम भिन्न में हमने कहा कि इसका उल्टा होगा, मतलब अंश बड़ा हो जाएगा और हर छोटा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं कोई उदाहरण दूँ, उदाहरण से पहले अंश बटे हर, अंश यहाँ पर बड़ा होगा और हर यहाँ पर छोटा होगा। जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा, इसी का उल्टा हम करते हैं 7/4। यहाँ अंश 7 है और हर 4 है, तो अंश बड़ा है और हर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। तो ये क्या हो गया, एक विषम भिन्न का, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एक एग्जाम्पल ये हमने यहाँ पर दे दिया। इस तरह के हम और भी एग्जाम्पल्स यहाँ पर दे सकते हैं, 5/3, 7/4 या 7/5 या 9/8। ऐसे एग्जाम्पल हजारों लाखों की संख्या में हम बना सकते हैं। फिर जो थर्ड टाइप है फ्रैक्शन का, मिश्र भिन्न, मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन भी इसको बोल सकते हैं और कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन भी इसको हम बोल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं दूँ इसका,
1 4/9 या 5 3/4। तो ये सब क्या हैं? हमारे मिश्र भिन्न यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, विषम भिन्न को हम मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं, या किसी भी मिश्र भिन्न को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, विषम भिन्न में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ मैंने विषम भिन्न से मिश्र भिन्न कैसे बनानी है वो देखते हैं। जैसे मैंने कहा 9/4, तो 9/4 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हमें पता है क्योंकि यहाँ पर हमारा अंश 9 है और हर 4 है। न्यूमरेटर 9 है, डिनोमिनेटर 4 है, तो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, इसलिए विषम भिन्न है। इसको हमें बदलना है मिश्र भिन्न में, तो हम क्या करेंगे, 9 को डिवाइड करेंगे 4 से। 9 को हमने डिवाइड किया 4 से, 4 2 8 1। तो क्या इसका यहाँ पर हमें इसका भागफल क्या मिला, हमें इसका क्वोशंट क्या मिला, 2 मिला। तो 2 यहाँ पर हमने लिखा। रिमाइंडर इसमें क्या है, 1 है, तो 1 हमारा यहाँ न्यूमरेटर में चला जाएगा और डिवाइज़र हमारा क्या है, 4 है, वो हमारा यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 9/4 का हमने जो मिश्र भिन्न में चेंज किया तो हमें मिला 2 1/4, यानी कि 2 तो कंप्लीट हैं, उसमें प्लस 1/4 और ऐड किए गए हैं। तो 2 1/4 हमारा क्या हो गया, विषम भिन्न से मिश्र भिन्न में हमने इसको कन्वर्ट किया। और एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं इसके लिए। हमने कहा 17/8, 17/8, तो 17 को हम डिवाइड करेंगे 8 से, 8 2 16, 1 बचा, तो 2 बार हमारा क्वोशंट आया है, तो 2 और 1 हमारा रिमाइंडर आया है, तो 1/8, 2 1/8 इसका मिश्र भिन्न में कन्वर्जन हो गया। फिर अगर हमें उल्टा करना हो, मीन्स मिश्र भिन्न को कन्वर्ट करना है विषम भिन्न में, वो भी हम कर सकते हैं। जैसे यही वाला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 2 1/8, तो क्या करेंगे इसमें कि 8 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो हमारा क्वोशंट था 2, इसमें 8 2 16, तो 8 × 2, और जो हमारा न्यूमरेटर में है वो इसमें ऐड कर दिया, प्लस 1 डिवाइडेड बाई एज इट इज़ रहा 8, तो 8 2 16 प्लस 1 17/8। तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया एक मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में। और एग्जाम्पल देखते हैं इसके लिए। मान लिया मेरे पास एक विषम भिन्न है 9/11, 9/11, तो इसको मुझे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, 11 × 3 प्लस जो हमारा न्यूमरेटर में है वो ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाई 18, तो 11 3 33 प्लस 9 42 डिवाइडेड बाई 11। तो इस तरीके से हम किसी भी मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदल सकते हैं या विषम भिन्न को किसी भी मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। फिर इसके बाद में है तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न मीन्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। वो क्या होते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मीन्स जैसे मैंने लिखा 4/5, एक कोई भी भिन्न मैंने यहाँ पर भिन्न ले ली एग्जाम्पल के लिए, इससे मुझे कुछ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने हैं। तो अगर मैं किसी सेम नंबर से इसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिला 4 2 8 डिवाइडेड बाई 5 2 10, तो 8/10 इज इक्विवेलेंट टू 4/5। 8/10 क्या है, 4/5 का तुल्य भिन्न है। इस तरीके से हम कितने भी किसी भिन्न के तुल्य भिन्न इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8/10 आ गया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो कुछ और आ जाएगा। 4/5 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएंगे 12/15। 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 16/20। 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 20/25। 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 24/30। इस तरीके से मैं कितने भी किसी भी भिन्न के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो अब हम इसमें करेंगे एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 हल कीजिए। यहाँ पर हमें इनको सॉल्व आउट करना है। 2 - 3/5, 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है हमें 3/5। तो यहाँ हम देखते हैं कि 2 में जो न्यूमरेटर है 1 है, 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूँ, कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब जो दूसरा नंबर है हमारा जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसका डिनोमिनेटर, उसका हर क्या है 5 है। तो मुझे किसी तरीके से 2 के डिनोमिनेटर में भी 5 लाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, 2 × 5 डिवाइडेड बाई 1 × 5। 5 से 2 को इसके न्यूमरेटर में और इसके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा। मतलब मैंने 2 का एक तुल्य भिन्न यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया और उसमें से मैंने 3/5 को सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब देखते हैं क्या हो जाएगा। 2 × 5 = 10/5 - 3/5। अब मैं इसको आराम से सॉल्व कर सकता हूँ। 10 - 3/5 मीन्स 7/5। इसका मुझे आंसर मिल जाता है। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट है कि जो 4 + 7/8, इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। 4 × 8 डिवाइडेड बाई 1 × 8 प्लस 7/8। तो 4 × 8 = 32 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 7/8। 32 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 8 मीन्स 39/8। ये इसका आंसर आ। देखो ऊपर 7/5 आया था, यहाँ पर 39/8 आया। दोनों के दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हैं। चाहे तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन में। 3/5 प्लस 2/7, दोनों के हम देखते हैं जो डिनोमिनेटर हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। तो कोई बात नहीं, इसको हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। 7 का और 5 का 35। 35 को हमने 5 से डिवाइड किया, 7 ही मिल जाएगा। 5 × 7 = 35 होते हैं। 7 × 3 करेंगे 21 प्लस अब 35 को 7 से डिवाइड करेंगे। 7 × 5 = 35, 5 आया और 5 की मल्टीप्लाई 2 से की 10 आ गया। तो ये आ जाते हैं 31 डिवाइडेड बाई 35। ये इसका आंसर आ जाता है। फोर्थ पार्ट है 9/11 - 4/15। देखो ये हमने इस तरीके से सॉल्व किया। ऊपर वाले मेथड से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस वाले एग्जांपल में मैं बताता हूँ। यहाँ पे 11 और ये 15 डिनोमिनेटर है। तो मैं क्या करूँगा, इसको तो मैं 11 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, और इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो ये हो जाएंगे 15 × 9 = 135 डिवाइडेड बाई 15 11 जा कितने हो जाएंगे 165 हो जाएंगे, माइनस 44 डिवाइडेड बाई 165। अब हमने देखा कि हमारे दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए। तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जब हर सेम होता है, बराबर होता है, तो अंश को अंश में से अगर घटाना है तो घटा देते हैं, जोड़ने वाला प्रश्न है तो जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर घटाना है तो 135 - 44 डिवाइडेड बाई 165। सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको। 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया, 1 बचा। 13 में से 4 गए, 9 गए। 91/165। तो ये हमारा इसमें आंसर आ जाता है। फिर नेक्स्ट है इसमें 5th पार्ट। इसका 5th पार्ट है 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। देखो जो पहली फ्रैक्शन है
जो पहली भिन्न है उसका हर क्या है 10 है, दूसरी का 5 है और तीसरी का हर 2 है, डिनोमिनेटर 2 है यहाँ पर। तो हम 5 को भी 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं और 2 को भी 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए 5 2 जा 10 होते हैं, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, ऐसे ही इसके न्यूमिनेटर में कर दूँगा। और यहाँ पर इसको 10 में कन्वर्ट करना है तो 10 5 जा 10 2 5 जा 10 होते हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो ये अब जो मेरी फ्रैक्शन दी थी अब हो जाती हैं 7/10 प्लस 2 2 जा 4/10 प्लस 3 5 जा 15/10। अब हमने देखा कि तीनों में जो डिनोमिनेटर है इक्वल हो जाता है, तो अब इसको हम सॉल्व इजीली कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में हर में हमने 10 रखा और जो भी अंश थे उनको सवाल के हिसाब से जोड़ देंगे या घटा देंगे। तो यहाँ जोड़ना है तो जोड़ देंगे 7 + 4 + 15, तो इसका आंसर आ जाता है 7 4 11 और 15 26, 26/10। इसको और हम इजी कर सकते हैं 2 से डिवाइड करके, 2 5 जा 10, 2 13 जा 26, तो ये आ जाते हैं आंसर हमारे पास 13/5। इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम चाहें तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम इतना भी लिख देंगे तब भी हमारा आंसर सही है, लेकिन चलो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। 13 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 2 जा 10, 3 बचते हैं। अब आगे डिवाइड नहीं हो सकता और आगे, तो 2 हमारा जो है कोशेंट है, भागफल है 2, और 3 हमारा रिमाइंडर है, तो 3/5, 2 सही 3/5। इसको हमने जो है मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया। फिर 6th पार्ट है इसका 2/3 प्लस 3 1/2। और इस बार हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन दिए हैं, मिश्र भिन्न दिए हैं, तो इनको पहले हमें विषम भिन्न में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कर देते हैं। मैंने बताया था 3 × 2, जो डिवाइज़र है, जो हमारा भाजक है, जो हमारे हर में है, उसको हम पहले इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2, और फिर उसके अंदर जो जोड़ देंगे जो हमारा अंश में है, प्लस 2/3 प्लस ऐसे इसको करेंगे 2 × 3 प्लस 1/2। तो अब ये हमारी जो फ्रैक्शन है अब हो जाती है 3 दूनी 6 और 2 8, 8/3 हो गए, प्लस 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2 हो गए। अब इन दोनों के हम जो डिनोमिनेटर हैं उनको इक्वल बनाएंगे या एलसीएम लेकर के सोल्व कर सकते हैं। तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको मैंने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएंगे 16/6 प्लस 21/6। अब डिनोमिनेटर हर इक्वल हैं, तो ये 6 हो गए, अंश को हम आराम से जोड़ देंगे, ये हो जाते हैं 6 और 1 7, 2 और 1 3, 37/6। देखो अब चूंकि हमारा जो क्वेश्चन था उसमें जो हमें भिन्न दिए गए थे वो मिश्र भिन्न थे, इसलिए आंसर भी हमें मिश्र भिन्न में ही देना होगा। तो हम 37 को 6 से डिवाइड करना ही करना होगा। यहाँ पर रफ में करेंगे इसको, तो 37 6 6 6 जा 36 1, तो कन्वर्ट करके आ गया ये 6 1/6, ये इसका आंसर आ जाता है। फिर इसमें नेक्स्ट पार्ट है 7th पार्ट के 8 1/2 माइनस 3 5/8। बिल्कुल जैसे हमने ऊपर वाला पार्ट किया सेम वही है, इसको भी पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 × 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 8 × 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 8। कन्वर्ट करने के बाद में ये हो जाता है 17/2 माइनस ये हो जाते हैं 8 के 24 और 5 29/2।
8। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं हमारा हर 8 है और यहाँ पर 2 है, तो हम इसको तुल्य भिन्न बना देंगे 4 से मल्टीप्लाई करके। तो 68/8 माइनस 29/8। अब हम आराम से इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 68 माइनस 29, 18 में से 9 जाकर के 9 बचते हैं, 5 में से 2 जाकर के 3 बचते हैं, 39/8 डिवाइड करेंगे इसको, 39 को 8 से 4 चलेंगे, 8 चौक 32, 5 बच जाएंगे यहाँ पर 7। तो इसका आंसर आता है 4/7/8। ये हमें इसका आंसर यहाँ पर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित को अवरोही क्रम में लिखिए इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर हमें फ्रैक्शंस दिए हैं 2/9 रेशो कोमा 2/3 कोमा 8/21। इनको हमें इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज करना है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से हम घटते हुए चले जाएंगे और लास्ट में सबसे छोटा नंबर जो होगा। तो अगर हमें इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनका जो हर है उनको आपस में हम किस तरीके से बराबर कर सकते हैं। तो हर बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको हम जो है इनके हर को एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। 9, 3 और 21 का वो आ जाएगा 63। 63 से तीनों के तीनों नंबर ये आराम से कट सकते हैं। तो 63 में बदलने के लिए इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, टू बाई 3 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 से, और 8/21 को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 से। तो ये हो जाते हैं 24/63। सबसे पहले हमने इनका एलसीएम फाइंड आउट किया, वो आ जाता है 63। अब 63 यानी कि जो हमारे हर हैं, जो डिनोमिनेटर्स हैं, उनको हमें 63 में कन्वर्ट करना है। तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, उसी नंबर से हमने इनके न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई किया। तो हमने देखा कि 14/63 आ गया, दूसरा 42/63 आ गया, तीसरा 24/63। अब जब हर बराबर हो गए तो अब इनमें हमें देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है या फ्रैक्शन कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो अगर हर बराबर हों तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वही संख्या बड़ी होती है। अगर हर बड़ा हो तो बड़े अंश, अगर हर बराबर हो तो बड़े अंश वाली जो भिन्नें होती हैं वही बड़ी होती हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा अंश जो न्यूमरेटर है 42 है, तो यानी कि ये बड़ा है। फिर इससे छोटा कौन है, 24 है, और फिर इससे छोटा सबसे लास्ट में बचा हमारे पास। अब 42/63 किसका था, किसके इक्विवेलेंट था, 42/63 जो है 2/3 के इक्विवेलेंट था, यानी कि 2/3। फिर उसके बाद में 24/63 24/63 वो किसके इक्विवेलेंट था, 8/21 के, ये आ गया। और फिर लास्ट में बचा हमारा 2/9। तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में लग गया। फिर इसका सेकंड पार्ट है कि 1/5, 3/7 एंड 7/10। तो
इनमें ऐसा हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 5, 7 एंड 10 के लिए, तो इनका आ जाता है 70 एलसीएम आ जाता है। तो हम 1/5, 3/7 और 7/10 के जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे, तुल्य भिन्न ज्ञात करेंगे, उनमें हम डिनोमिनेटर को 70 बनाएंगे। 1/5 को हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 पंजे 70, तो ये हो जाते हैं 14 डिवाइडेड बाई 70। फिर 3/7 है, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाते हैं 30/70। और लास्ट में 7/10 है, तो इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाते हैं 49/70। तो 14, 30, 49 जो हमारे न्यूमरेटर्स हैं वो ये हैं। तो सबसे बड़ा न्यूमरेटर कौन है? 49 है, तो मीन्स 49/70 ये सबसे बड़ी है। फिर इसके बाद में 30/70 और फिर उसके बाद में 14/70। 49/70, 49/70 किसके लिए था? 7/10 के था, तो ये सबसे बड़ा हो गया। फिर 30/70 किसके लिए था? 3/7 के लिए था, ये उससे छोटा हो गया। और लास्ट में बटा 1/5, तो ये इसका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, आंसर आ गया। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इनका लाभ उठा पाएँ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ।